नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। जो अपने दफ्तर से कुछ किलोमीटर दूर जंतर मंतर तक नहीं पहुंच सके, वो 1000 किलोमीटर दूर रांची पहुंच गए ताकि वो अपनी जाहिलियत और बिके हुए ज़मीर की नुमाइश कर सकें, जंतर मंतर को रांची के सामने गिरा सकें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मोदी सरकार के ईगो को लगी चोट पर मरहम लगा सकें और दिनों दिन बंद होते जा रहे नफरती नैरेटिव की दुकान को थोड़ा चमका सकें। फर्क क्या है? वहां थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। इस खलिहर आदमी को खाने में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को शामिल करने में शर्म नहीं आई। पायदान पर बहुत नीचे खड़ा इंसान भी इनके जहरीले दांत को जानता और पहचानता है। मौका मिलते ही इन्हें आईना दिखा देता है। आदिवासियों का समर्थन है पूर्णतः छात्रों के साथ यही प्रेस वाला से हमसे मूड खराब होता है। अरे गजब हालत है। आदिवासी और मूलवासी क्या होता है? छात्र होता है। अब आदिवासी समुदाय बोलिएगा तो चिढ़ नहीं लगेगा जी। हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय क्या होता है? छात्र होता है। मियाँ मरे पर हेकड़ी न जाए। तमाम मौकों पर इसी तरह लतियाए जुतियाए जाने के बाद भी ये मिट्टी के माधो बने अपनी बेहयाई का राग अलापते रहते हैं। मसलन यह ढिठाई देखिए। दरबारी फालतू सरकार यहाँ पर कांग्रेस को खबरदार देने वाले जितने भी फालतू पीआर पत्रकार जो यहाँ पर पहुंचे थे ना, आपको पता ही लगा होगा, एक छात्र जो है वो इस वक्त बिस्तर पर है, 5 किलो वजन कम हो चुका, आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं। राहुल कर्म ही जब खराब हो तो फिर यह रोना धोना क्यों? नमस्ते जी। अभी झारखंड पुलिस गई है, एफआईआर कर दी गई है मेरे खिलाफ। ये एफआईआर का नोटिस मुझे थमा दिया गया है और वजह दी गई है कि जो छात्र से जो मैंने अस्पताल में जाकर बात की थी, हालांकि वहाँ कांग्रेस के नेता सुबोधकांत साहे से लेकर तमाम मीडियाकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे उस छात्र से बात करने के लिए, लेकिन चुनिंदा तरीके से मेरे से अति प्रेम का नतीजा ये है। दरअसल ये हो या इनकी जमात के बाकी एंकरें, इनकी यही कोशिश थी कि किसी भी तरीके से रांची के छात्र आंदोलन से जंतर मंतर को कमतर दिखाया जाए और इस तरह जंतर मंतर पर इनको युवाओं और छात्रों ने जो आईना दिखाया था उसका दर्द थोड़ा कम हो सके, पर ऐसा हो न सका। ये कौन है? हाँ, यह जरूर हुआ कि इनके बेपर्दा हो चुके चेहरों की बदसूरती थोड़ा और निखर कर सामने आ गई। जंतर मंतर के छात्र आंदोलन और रांची के छात्र आंदोलन पर इनके शो की भाषा देखिए। बाप रे, पकड़ में आ गई दिल्ली प्रोटेस्ट की डिजिटल टूल किट। इस आंदोलन ने राष्ट्र विरोधी आंदोलन जीवियों को एक्सपोज कर दिया। कानून का डंडा चला, कॉकरोच गैंग क्यों परेशान? छात्रों पर रांची पुलिस की बर्बरता, झारखंड से शॉकिंग तस्वीरें। युवाओं का गुस्सा था बहाना, देश की संसद थी निशाना। छात्रों के हाथ में गुलाब, फिर क्यों लाठीचार्ज? कॉकरोच आंदोलन में हिंसा, पत्थरबाजी डिकोड। रांची 60,000 छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का विश्लेषण। पत्थर, चाकू, तलवार, छात्रों में घुसा हिस्ट्री सीटर। हाथ से निकला आंदोलन, जंतर मंतर से एनर्जी, रांची से एलर्जी। दरअसल यह धूर्तता है। इनके लिए छात्रों का हित उनके राज्य से तय होता है। इस बात से तय होता है कि उस राज्य में मोदी और भाजपा की सरकार है या फिर विपक्ष की सरकार है। इधर फिर से बदमाशी, हुड़दंग, लंठई का मौसम आ गया है। यह कांवड़ियों का मौसम है जिनके लिए पलक पावड़े बिछा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक नया गुल खिलाया। पहले 1 किलो चिकन बिरयानी खरीदी, उसके बाद प्रशासन को सूचना दी कि यहां पर बिरयानी बिक रही है। फिर प्रशासन ने आकर बुलडोजर से सलमान का काउंटर गिरा दिया, टिन शेड को तोड़ दिया। आरोप था कि वो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर चिकन बिरयानी बेच रहा था। पुलिस के मुताबिक चेतावनी के बावजूद दुकान चलती मिलने पर पुलिस ने सलमान और रईस को हिरासत में ले लिया और जेसीबी से दुकान का टिन शेड और काउंटर गिरा दिया। सावन में हाईवे किनारे बिरयानी की दुकान लगाना भारी पड़ गया। बरेली में पुलिस और प्रशासन की टीम अचानक ही नॉनवेज बिरयानी की दुकान पर पहुंची और फिर कुछ ही देर में वहां बुलडोजर चल गया। जेसीबी ने दुकान का टीन शेड और काउंटर ध्वस्त कर दिया, जबकि दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह हालत है। गरीब आदमी महीने भर अपना काम धंधा बंद करके घर पर बैठा रहे, क्योंकि कुछ लोगों को उसके घर में क्या बन रहा है इससे दिक्कत है।
ससुर। एक व्यक्ति की आस्था की कीमत दूसरे व्यक्ति की रोजी को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि देश में अमृतकाल चल रहा है। ऐसा आपने कब देखा और सुना कि बिरयानी बेचने या रोजी रोटी के लिए कुछ करने के आरोप में किसी के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए? यही न्याय वाला राज्य है जिसके बारे में मोदी जी संस्कृत में बताते हैं। न्यायेन राज्यम। न्याय और राज्य से याद आया, देश आजादी का 80वां जश्न मनाने जा रहा है। आपको पता है 1947 में देश की आजादी के सिपाहियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। आज देश का मीडिया गुलामी से जकड़ा हुआ है। इसे आजाद करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। 1947 वाली आजादी 1947 रुपए में, और साथ में पाइए न्यूज लॉन्ड्री का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, ताकि देश गुलाम पत्रकारिता से आजादी पाए और आप भी गर्व से कह सकें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरा देश जेनजी में हो चुका है। झारखंड की राजधानी रांची में युवा छात्रों ने सोमवार को विधानसभा मार्च किया। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ स्वतंत्र सीबीआई जांच, परीक्षाओं को रद्द करने और दोषी अधिकारियों व एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने और आयु सीमा में छूट देने की मांग भी कर रही हैं। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की अधिकांश मांगें मान ली हैं, लेकिन सीबीआई जांच और जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाने के कारण छात्रों का आंदोलन अभी जारी है। कल जो आखिरी राउंड की बातचीत सरकार और छात्रों के बीच हुई, उसमें कुछ मांगों पर तो सरकार और छात्रों के बीच सहमति बनी, लेकिन कुछ में नहीं बनी, जिसकी वजह से यह मार्च चल रहा है। जिस मांगों पर सहमति बनी है उसमें से एक थी जेपीएससी की 14वीं परीक्षा, जिसको कैंसिल करने की मांग चल रही थी, और इसकी प्रीवियस 2025-2024 की भी जेपीएससी की परीक्षाओं के कैंसिल करने की मांग छात्रों ने रखी थी, जिस पर सरकार और छात्रों की सहमति बनी। लेकिन एक मांग जो जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने को लेकर छात्रों की थी, उस पर सरकार से सहमति नहीं बन पाई। जब हर कोई जेनजी बनने की होड़ में शामिल है, तब मोदी जी भला कैसे पीछे रहते? वो तो सबसे पहले इस रेस में शामिल हुए थे। आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। पिछले वीकेंड पर मोदी जी सोशल मीडिया से ब्रेक लेकर आईआईटी दिल्ली में नजर आए। मौका था आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह का, जहां अतिथि का स्वागत अतिथि के कदानुसार किया गया। लगे हाथ छात्रों के लिए कुछ ऐसे दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए जिससे यह बात साबित हो गई कि प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल नहीं तो कम से कम चक्रवर्ती सम्राट तो हैं ही। इसीलिए मोदी जी के सामने छात्रों को मेडल लेते वक्त सिर झुकाना अनिवार्य था और वैदिक मंत्रोच्चार के वक्त खड़े रहने का निर्देश था। इस कथित प्रोटोकॉल पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में झूठा नचौवल शुरू हो गई। वो बार बार कहते हैं कि मोदी जी दैवीय आभा से युक्त कोई महापुरुष हैं, और ये लोग उसी में संविधान लोकतंत्र का फटा नगाड़ा बजाने लगते हैं। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। हर बात में अगर आप संवैधानिक मूल्य और वैज्ञानिक सोच को घुसेड़ने लगेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र सबसे पहले आईआईटी में बनेगा, और इसी के साथ दीक्षा का अंत भी हो जाता है। खैर, इसी समारोह में जेनजी छात्रों के बीच प्रधानमंत्री ने एक दिल जीत लेने वाले वाक्य का प्रयोग कर डाला और सारे पाप धुल गए। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। जी हाँ, मैं भी फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन ही हूं, जिसे ये तो पता है कि मेरे प्रधानमंत्री को आम खाने का अत्यधिक शौक है, पर ये नहीं पता कि आम आदमी का साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे प्रधानमंत्री जी कई मामलों में फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन की उपाधि स्वयं भी हासिल कर बैठे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार ले जाने का श्रेय, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। 10 वर्षों में 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने का श्रेय, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। पेपर लीक पर लीक करवाने का श्रेय, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। डॉलर के मुकाबले रुपए को गिराने का श्रेय, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। न जाने ऐसे कितने श्रेय हैं जिसमें प्रधानमंत्री वाकई फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जेनजी का यह क्रेज दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। पार्टियां समझ चुकी हैं कि इन युवाओं को अपने पक्ष में करना बहुत जरूरी है। सवाल चुनाव का भी तो है।
बीते हफ्ते मुंबई में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी जेंजी के गले पड़ गए। लगे हाथ आप भी उनका जेंजीपना देख लीजिए। Today I learned the expression from you of what I am saying like this. सर बस आप करिए साथ में करते क्लॉक इट। इन 70-80 साल के जेंजियों को देखकर कबीर दास होते तो कुछ ऐसा लिखते। जेंजी सब करें, जेंजी समझे न कोई, जो जेंजी को समझ गया जेंजी उसका होए। भागवत जी सिर्फ क्लॉकिट पर नहीं रुके, उन्होंने आंदोलन को स्वस्थ लोकतंत्र का ईंधन भी घोषित कर दिया। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। अब जेंजी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। भाजपाई और संघी दोनों अभी जेंजी और कॉकरोच को लेकर उहापोह में हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इन्हें वायरस तक बता चुके हैं। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। जेंजी को चारा डालकर संघ प्रमुख उसे अपनी गैंग में लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ हर दल युवाओं को अपने साथ लेना चाहता है। बस इसके लिए युवाओं को वैसा ही युवा होना चाहिए जैसा वह दल चाहता है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, जेंजी के आगे हिंदुस्तान और भी है। 4000 करोड़, 5000 करोड़, 12000 करोड़, पर एक बारिश ने निकाल दी सबकी मरोड़। कुछ सालों से हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बात लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की हो, गंगा एक्सप्रेसवे की हो, या फिर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, एक अदद बारिश इन मेगा प्रोजेक्ट के कसबल ढीले कर देती है। ऐसा लगता है कि सारे क्वालिटी चेक की जिम्मेदारी अभी इंद्रदेव को ही सौंप दी गई है। ठेकेदार, इंजीनियर, एनएचएआई सब के सब अंटी में माल दबाने में लगे हुए हैं। क्वालिटी और जीवन की सुरक्षा इंद्रदेव कर लेंगे। ये काम केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। स्वयंभू विश्वगुरु आधारशिला रखते हैं, फीता काटते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन पहली ही बारिश सड़क का सीना चीर देती है। जैसे इसी साल फरवरी में कारों का सीना चीरने वाले गन्ना मंत्री ने सदन को बताया था कि बीते साल की बारिश में भी 1-2 नहीं पूरे 51 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनमें 40 किलोमीटर तक का हिस्सा इंद्रदेव के क्वालिटी चेक में फेल हो गया। साफ है कि यह पहली बार नहीं हो रहा। हर बार इंद्रदेव आते हैं और विकास की चमक धो देते हैं। मानो सरकार से सिर्फ भगवान राम ही नहीं बल्कि पूरा देवलोक नाराज चल रहा हो। इधर पृथ्वीलोक पर सड़कों के गड्ढे पाताल लोक को छू रहे हैं और सरकार सड़क सुरक्षा की पाठशाला लगा रही है। हाँ, पाठशालाएं अब सिर्फ टीवी चैनलों पर नहीं लगती, सरकार भी पाठशाला लगा रही है। यहाँ जनता को उसके कर्तव्य याद दिलाए जा रहे हैं। गाड़ी का ख्याल रखने, चौकन्ना रहने, समझदारी दिखाने और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सरकार ज से अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात नहीं कर रही। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए आप दशकों तक इंतजार करते थे। अब तो डबल ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकारें हैं, जहां शिलान्यास भी भाजपा करती है और उद्घाटन भी भाजपा ही करती है। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। वैसे यह पूरा सच नहीं है। सड़कों की दुर्दशा उद्घाटन के महीने भर के भीतर सड़कों का उखड़ जाना बताता है कि कुछ लोगों की चांदी हो रखी है। कुछ लोग अवकाश से ज्यादा अलकतरा पी रहे हैं, जिसके चलते सड़क के निर्माण में अलकतरे की कमी पड़ती जा रही है और वो पहली ही बारिश में धुल जा रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की कहानी दिलचस्प है। महज 1 महीना पहले इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। 4200 करोड़ रुपए की लागत आई थी। कहा जा रहा है कि पीएनसी इंफ्राटेक नाम की कंपनी ने इस एक्सप्रेसवे को बनाया है, जो भाजपा के सांसद नवीन जैन के भाई की कंपनी है। अब यह एक्सप्रेसवे जीता जागता मुजस्समा बन चुका है। इसकी दशा ऐसी हो चुकी है कि 100 साल से ज्यादा पुराना हावड़ा का पुल, 200 साल से ज्यादा पुराना जौनपुर का शाही पुल, 400 साल पुराना लाल किला, 1000 साल पुराने खजुराहो के मंदिर, सब के सब मुंह छिपाए कोने कोने फिर रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कमीशन खोरी की यह प्रथा उनके समय में कहाँ थी, जो ऐसे ऐसे ढांचे खड़े हो गए कि आज भी टस से मस नहीं हो रहे। और एक भाजपा वाले नवीन जैन के भाई की कंपनी ने बनाया है। आज नगद कल उधार टाइप मामला हो गया है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए।
इस हफ्ते की रिपोर्ट DW हिंदी से है। सैकड़ों फैक्ट्री कर्मचारी सिर पर कैमरा लगाकर काम कर रहे हैं ताकि उनका हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो और उसी डेटा से भविष्य के AI पावर्ड रोबोट्स को ट्रेन किया जा सके। कैमरा सिर्फ उनका काम नहीं देख रहा बल्कि उनकी हर गतिविधि को डेटा में बदल रहा है। यह सिर्फ AI और रोबोट्स की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी भी है जो मशीनों को इंसान जैसा बनाने के लिए खुद को डेटा में बदलता जा रहा है। ये जो काम की रिकॉर्डिंग हो रही है, एक रोबोट तैयार किया जाएगा जिससे जो है थोड़ा हमें चिंता हो रही है कि थोड़ा हमारी काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेबर कम लगेगी। जब कैमरा सर पे होता है ये तो इस चीज़ का डर होता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, बाद में अगर रिकॉर्डिंग देखा जाएगा तो मेरी गलती पकड़ी जाएगी। मुझे एक्साइटमेंट है कि मेरी जो प्रोडक्शन होगी वो अच्छी हो जाएगी और एफिशिएंट होगी, मिस्टेक्स कम होंगी, तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रोबोट्स आना फैक्ट्री के अंदर। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से जल्दी रोबोट्स हमारे इंडिया में आए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए। अगले के अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।